नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीएम मोदी ने बिहार वासियों को दिया दिवाली का गिफ्ट। पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने पटना से पश्चिम चंपारण जाने वाली सड़क के NH 139 चौड़ीकरण का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1732.33 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी है। इस योजना के कारण अब पटना से बेतिया जाने वाले लोगों की यात्रा सुगम हो जाएगी। गुरुवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा था कि NH 139W को चौड़ा किया जाएगा। इसकी लंबाई 24.65 किलोमीटर है और इसमें मानिकपुर से साहिबगंज तक चौड़ीकरण किया जाएगा। बिहार में अब बह रही पूर्वा हवा, कई जिलों में सुबह कोहरा छाया, तापमान गिरा। बिहार में वो मौसम का बदला रूप देखने को मिला है। सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास राजधानी पटना सहित अन्य सभी शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी जैसे कुछ जिलों में तड़के सुबह हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी कोहरा की मात्रा कम है, लेकिन लोगों को ठंडक महसूस हो रही है। आसमान साफ रहने से दिन में धूप निकल रही है और इस वजह से थोड़ी गर्मी भी महसूस हो रही है। खुशखबरी, बिहार किस जिले में 1000 करोड़ का ऋण बांटेगी निर्मला सीतारमण, इच्छुक लोगों को मिलेगी मदद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 माह के अंतराल के बाद एक बार फिर बिहार आने वाली है। इस बार वे दरभंगा में होगी। वहां 18 और 19 नवंबर को क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1000 करोड़ का ऋण वितरण होने वाला है। उसकी शुरुआत निर्मला के हाथों होगी। इस कार्यक्रम में पात्र व इच्छुक व्यक्तियों को मौके पर ही ऋण दिया जाता है। इच्छुक लोगों को सहजता से ऋण प्राप्त हो सके, इसके लिए क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का संचालन हो रहा। इस उद्देश्य स्वरोजगार के साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और इसके लिए केंद्रीय मंत्री और अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर ऋण वितरण करते हैं। जिनका डाटा अपलोड नहीं उनका वेतन बंद। दिवाली से ठीक पहले टेंशन में हजारों शिक्षक। बिहार के विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन लाने पर अडिग शिक्षा विभाग ने आग्रह किया है कि विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के वैसे अध्यापक एवं कर्मचारियों का वेतन बंद होगा जिनका डाटा शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा। यह व्यवस्था अक्टूबर के वेतन भुगतान से ही लागू होगी और शिक्षा विभाग में राज्य के 15 विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों, वित्तीय परामर्शों और वित्त पदाधिकारियों की शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में यह भी हिदायत दी गई है कि हर साल में वित्तीय नियमों और सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। जहरीली शराब से हुई मौतें आपदा नहीं, सरकार द्वारा की गई हत्याएं हैं, बोले MP अभय कुशवाहा। बिहार के सीवान, सारण और गोपालगंज जिलों में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर औरंगाबाद के सांसद और राजद संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इन मौतों को आपदा नहीं बल्कि सरकार द्वारा की गई हत्याएं करार दिया है। सांसद कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद कई बार जहरीली शराब से मौतें हो चुकी है, लेकिन सरकार इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज करती रही है। 35 भारतीय छात्रों का अमेरिका के व्हाइट हाउस में स्वागत। बिहार के शरद सागर बोले, भारत के लिए गर्व का क्षण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के आमंत्रण पर एक अनूठे एवं ऐतिहासिक क्षण में 35 भारतीय विद्यार्थियों का व्हाइट हाउस में स्वागत किया गया। यह विद्यार्थी राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल के राष्ट्रीय स्कॉलर डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रारंभिक किशोरावस्था में पहचाने, चिन्हित एवं कई वर्षों तक प्रशिक्षित किए गए हैं और वर्तमान में दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति पर स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2008 में स्थापित डेक्सटेरिटी ग्लोबल एवं राष्ट्रीय संगठन है जो शैक्षणिक अवसरों और प्रशिक्षण के माध्यम से भारत एवं विश्व के लिए नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार करने में कार्यरत है।
RPCAU समस्तीपुर में दीक्षारंभ कार्यक्रम, चरित्र निर्माण और शिक्षा के समग्र विकास पर जोर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में नए छात्रों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के साथ साथ उनके समग्र व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करना था। कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का दीक्षारंभ कार्यक्रम विशेष रूप से छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसके तहत छात्रों को योग, हेल्थ एंड हाइजीन, टेबल मैनर्स, पेंटिंग और संगीत जैसी गतिविधियों के माध्यम से समग्र विकास के लिए विभिन्न मॉड्यूल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पटना में होगा बिहार फिल्म कॉन्क्लेव। मनोज तिवारी और रवि किशन सहित 65 दिग्गज कलाकार होंगे शामिल। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा एक दिवसीय बिहार फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन शुक्रवार को होटल ताज में किया जाएगा, जिसमें राज्य और बिहार के 5 प्रमुख भाषाओं से संबंध रखने वाले 65 दिग्गज कलाकार शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य कलाकारों और बिहार फिल्म पॉलिसी के बारे में जानकारी देना है। पॉलिसी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं कला संस्कृति विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल होंगे। उनके साथ विभाग के सचिव दयानिधान पांडे व विभागीय अधिकारी भी शामिल रहेंगे। NTA ने जेईई मेन के पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, अब एग्जाम में नहीं होंगे वैकल्पिक प्रश्न। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन के पैटर्न में बदलाव किया है। जेईई मेन 2025 के प्रश्न पत्र के सेक्शन बी में वैकल्पिक प्रश्नों के विकल्प को समाप्त कर दिया गया है। NTA ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग दोनों टेस्ट पेपर में बदलाव प्रभावित होगा। जेईई मेन 2025 के पैटर्न में संबंधित जानकारी NTA ने वेबसाइट www.nta.ac.in पर अपलोड कर दिया है। NTA का कहना है कि 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सेक्शन बी में 5 अतिरिक्त विकल्प देने का निर्णय लिया गया था। तीनों विषयों में 10 में से किसी 5 प्रश्न का जवाब अभ्यर्थी देना होता था। गैर मजरूआ जमीन को खाली करने के लिए सीओ ने लगाया गजब का उपाय, 1 घंटे के अंदर करवा दिया खाली। कटिहार के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अमर सिंहपुर पंचायत के राघोपुर गांव में गैर मजरूआ जमीन पर अवैध रूप से रह रहे क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 100 की तादाद में सुरक्षा बल आवंटित किए गए। अंचल अधिकारी मोहम्मद रिजवान आलम के द्वारा बुलडोजर से 4 एकड़ भूमि पर प्रशासनिक स्तर पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त करा दिए गए। बिहार में 23,801 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, पकड़ में आई गलती, शिक्षा विभाग ने क्या कहा। बिहार में 23,801 नियोजित अध्यापकों के 1 या 1 से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं और ऐसे संदिग्ध प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर अध्यापकों पर कार्रवाई तय है। इसके साथ ही बिहार में सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित अध्यापकों में से 96 नियोजित अध्यापकों के सर्टिफिकेट प्रथम दृष्टया में फर्जी पाए गए हैं। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह की ओर से इस संबंध में रिपोर्ट जारी की गई है। IAS संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी, इस मामले में हुआ एक्शन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव संजीव हंस के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की दबिश कम होती नहीं दिख रही है। शुक्रवार को ईडी की एक टीम ने सुबह ही IAS संजीव हंस के ठिकानों पर एक बार फिर छापा मारा है। संजीव हंस के पटना और दिल्ली के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में की गई है। नालंदा के सरकारी अस्पताल में गजब हुआ। प्रसूता को तोहफे मिला चांदी का कटोरा, चम्मच और साड़ी। आए दिन अस्पताल की लापरवाही की खबर देखने और सुनने को मिलती है, मगर नालंदा जिले के एक अस्पताल ने अनोखी पहल की जो स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया। इस काम में अस्पताल कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परवलपुर में अस्पताल बनने के बाद यहाँ जन्मे पहले नवजात की खुशी में डॉक्टर और कर्मियों ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों स्थानीय लोगों की भागीदारी दिखी। लोगों ने बच्चे का नामकरण करते हुए उसका नाम संघर्ष रखा।
करीब 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद। बिहार में बड़ी कार्रवाई। सिवान और सारण में जहरीली शराब से करीब 25 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग अस्पताल में भी भर्ती है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है और इसी कड़ी में कंटेनर से करीब 1 करोड़ रुपए की विदेशी शराब भी बरामद की गई है और इसमें 19,000 से ज्यादा शराब की बोतलें थी। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है और इसी साल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखते हुए यह खास अभियान चलाया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।